ठीक है, ये हमें एडिटिंग के लिए हेल्प करेगा। एक इसके अलावा जो प्लगइन होता है ई कॉमर्स के लिए, मतलब अगर आप किसी वेबसाइट को ई कॉमर्स बनाना चाहते हो जिसके अंदर आप प्रोडक्ट ऐड करोगे, आप उसके अंदर अपनी जो भी सामान आप बेचना चाहते हो वो ऐड करोगे, आप उसके अंदर सेलिंग्स लाना चाहते हो, ऐड टू कार्ट वगैरह ये सब चीज़ें, तो उसके लिए हम एक प्लगइन का यूज़ करते हैं वू कॉमर्स। या आपको एक कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट बनाकर दे, मतलब बनाने में एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करा देता है, जैसे ऐड टू कार्ट करना, प्रोडक्ट को तो कैश ऑर्डर तक या डिलीवरी तक लेकर जाना, वो सारी चीज़ें। ठीक है, अब हम जो इसके अंदर काम करेंगे वो करेंगे पहले थीम कौन सा लगाना है। ठीक है, थीम का क्या काम है, थीम का मैंने बताया कि यहाँ पर आप यूज़ करोगे ASTRA, एस्ट्रा बेसिक थीम है, बहुत इजीली समझ में भी आ जाती है। तो अभी तक हमने क्या समझा कि वर्डप्रेस के अंदर दो चीज़ों पे काम होता है अगर आप काम करते हो तो। इसमें एक हाईलाइट का बटन था, तो हाँ मैं ये बता रहा था कि अगर आप काम करते हो वर्डप्रेस के अंदर, तो वर्डप्रेस के अंदर एक फीचर आता है, मतलब दो चीज़ें चाहिए होती हैं अगर आप एक वेबसाइट पे काम कर रहे हो। तो सबसे पहले आपका थीम होता है, उसके बाद आपके प्लगइन्स होते हैं। थीम का क्या काम है, थीम का काम होता है आपको बेसिक फीचर प्रोवाइड कराना, एक बेसिक सा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना, तो वो हमें यहाँ से मिल जाता है देखने के लिए। ठीक है, उसके बाद अब ये स्ट्रक्चर किस तरीके का हो सकता है, वो आपसे कलर से रिलेटेड हो सकता है, वो आपके फ़ॉन्ट स्टाइल से रिलेटेड हो सकता है, वो आपके फ़ॉन्ट साइज से रिलेटेड हो सकता है, वो आपको वेबसाइट के अंदर अगर आप ई कॉमर्स बना रहे हो तो ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी उसके अंदर किस तरीके की होनी चाहिए वो चीज़ आपको दे सकता है। ठीक है, ब्लॉग बना रहे हो तो ब्लॉग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं वो आपको बनाने में हेल्प दे देता है। तो ये काम करता है थीम। प्लगइन्स की बात करें तो वो आपको फंक्शनैलिटी देता है। फंक्शनैलिटी किस तरीके की देता है कि आप अपनी वेबसाइट को एक बटन अगर लगा रहे हो तो बटन के अंदर अगर आप क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद वो कहाँ पर जाकर रीडायरेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम एलिमेंटोर प्लगइन की मदद से करते हैं, एडिटिंग का पार्ट है, तो ये आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराने के लिए आप प्लगइन्स का यूज़ करते हैं। इनका याद रखना, एलिमेंटोर आपको एडिटिंग में हेल्प करता है, जबकि वो कॉमर्स आपको वेबसाइट को ई कॉमर्स बनाने में हेल्प, जिस पर आप सामान खरीदोगे बेचोगे। और थीम हम ऐसा यूज़ करते हैं बेसिक थीम। अब आगे जब हम इसमें बढ़ेंगे तो इसमें समझोगे कि जब आप वर्ड पे काम कर रहे हो तो आप दो तरीके से काम कर सकते हो। सबसे पहला तरीका क्या है कि आप एक वेबसाइट, बनी बनाई वेबसाइट पहले लगा लो, उसके अंदर चेंजेस कर लो, उस वेबसाइट को अपना बना लो। दो तरीके हैं, एक होता है स्क्रैच, कि आप सिंपल थीम और प्लगइन्स का यूज करके बिल्कुल जीरो से, फ्रॉम जीरो आप एक वेबसाइट बनाओ। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, और अगर सीखना है तो आप सबसे पहले गाड़ी को बनाना नहीं, उसको चलाना सीखते हैं। मतलब अगर हमें ड्राइविंग करनी है तो मुझे ये थोड़ी कि मुझे गाड़ी बनानी कैसे है वो सीखना है, मुझे चलानी सीखना है और अच्छे से चलानी सीखना है। तो चलाने के लिए आपके पास गाड़ी होनी ज़रूरी है। तो इसी तरीके से अगर आप एक बनी बनाई वेबसाइट पे अगर आप चीज़ों को देखते हुए चलोगे तो वो ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप उस पर क्लिक करके देखोगे, जो फंक्शनैलिटी वहाँ पर मिल रही होगी उससे आप समझ जाओगे कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म होगी। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि आप या तो स्क्रैच से बनाओ। दूसरा तरीका और बेस्ट और इजी और समझाने वाला तरीका ये है कि आप एक टेम्पलेट का यूज़ करो। टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट होती है बनी बनाई वेबसाइट, रेडीमेड वेबसाइट होती है। आपको जिस तरीके की वेबसाइट चाहिए आपको उस तरीके का एक थीम मिल जाता है, उसके ऊपर आप इजीली काम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए यूज करते हैं हम एक प्लगइन का, स्टार्टर टेम्पलेट्स। इससे आप एक बनी बनाई वेबसाइट अपनी वेबसाइट के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, रॉयल एड ऑन्स, ये भी आपको सेम फीचर देता है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स हैं जिनका आप यूज करके एक बनी बनाई वेबसाइट की टेम्पलेट को इंसर्ट कर सकते हो अपनी वेबसाइट के साथ। रेडीमेड वेबसाइट आप बना सकते हो, कोई ज़्यादा झंझट वाली बात।
तो अभी हम जो बनाएँगे वो पहले हम टेम्पलेट से बनाना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले थीम और प्लगइन्स को कैसे वेबसाइट में वर्डप्रेस में लगाया जाता है उसको समझ लेंगे। ठीक है, तो सीधा ऑनबोर्ड करेंगे अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के लिए मुझे मैं मतलब यहाँ से जाऊँगा अपनी ईमेल से, होस्टिंगर लिखेंगे, वेब होस्टिंग नाम है। ठीक है जी, यहाँ से हम आ गए अपने डैशबोर्ड पे। अब मैं ब्रांडिंग वाला पे जाऊँगा, क्योंकि हम ब्रांडिंग वाले को ही बनाएँगे, इसी पे काम करेंगे। मैं मेन वेबसाइट पे काम करूँगा, आप लोग अपने बाकी जो सर्वर है उन पे काम कर लेना, जो सब डोमेन्स बना कर दिए हैं। ऐड वेबसाइट, वेबसाइट लिस्ट। क्लिक क्यों नहीं होगा भाई ये? सर आवाज मुझे नहीं आ रही आपकी, और सब कोई नहीं आ रही, मतलब कट कट के आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही? 1 मिनट रुको तो मैं चेक करता हूँ। कोई नहीं सर, स्टार्ट तो करो आप।
हेलो, अब आ रही है आवाज? जी सर, आ रही है आवाज। पहले आ रही थी आ या रही नहीं आ है। रही थी? सर बीच में फ्रीज हो रही थी, रुक रुक के आ रही थी। फ्रीज हो रही थी तो सर बता देते यार मेरे को एक बार। सर मुझे तो सर सही आ रही है आपकी आवाज। सही आ रही है तुम्हें? हाँ। अच्छा, अब तो नहीं अटक रही है? अब भी अटक रही है? नहीं सर, बिल्कुल सही। नहीं अभी अब सही आ रही है। चलो ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा ना कि ये वेबसाइट हम दो तरीके से बना लेते हैं, एक तो स्क्रैच से और एक टेम्पलेट से। टेम्पलेट क्या होता है? रेडीमेड वेबसाइट्स होती है जिनके अंदर सारी फंक्शनैलिटी पहले से बनी हुई होती है, बस आपको चेंजेस करने होते हैं छोटे छोटे, मतलब जो आपको चीज़ जिस हिसाब से चाहिए। जैसे कपड़े खरीदने जाते हो ना, तो वहाँ पे रेडीमेड कपड़े बने बनाए होते हैं, आप उनमें से एक पसंद कर लेते हो, खरीद लेते हो। लेकिन उसके अंदर छोटे मोटे जो चेंजेस होते हैं, जैसे स्टिच कर मतलब टाइटनेस, लूजनेस, ये आप अपने हिसाब से करवाते हो। सेम इसी तरीके से वेबसाइट्स में भी टेम्पलेट जो होती हैं, ये रेडीमेड वेबसाइट्स होती हैं जिसके अंदर आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइजेशन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसी से सीखेंगे कि कैसे एक नॉर्मल वेबसाइट को हम बना सकते हैं अगर हम चाहें। और ये काम हार्डली हार्डली 10 से 15 मिनट का होता है अगर आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो। ठीक है, तो इसके बाद मैंने क्या करा था, यहाँ से हम आ गए थे अपने सर्वर के अंदर। मुझे जाना है अपनी वेबसाइट में, वेबसाइट लिस्ट मेरे सामने खुल गई और यहाँ से हम जा रहे हैं ब्रांडिंग वाला .com के लिए। मैंने ब्रांडिंग वाला .com के इस पैनल को ओपन करा और मेरे पास एक वेबसाइट और भी है जिसका मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसमें मैंने काफ़ी सारे प्लगइन्स लगाए हुए हैं क्योंकि प्लगइन्स के बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से प्लगइन बना देती है। फंक्शनैलिटी उनकी लगभग लगभग कभी कभी सेम होती है। तो थीम्स में मैंने जो टेम्पलेट के अंदर जो मैंने तुम्हें नाम बताया कि स्टार्टर टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हो, रॉयल एड ऑन यूज़ कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है सिर्फ यही है, और भी बहुत सारे प्लगइन्स हैं जिनका आप यूज़ करके ये काम कर सकते हो। तो जैसे ब्रांडिंग वाला, ब्रांडिंग दोनों वेबसाइट ब्रांडिंग वाला की हो गई। ठीक है, तो अभी सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है हम वो अपनी पूरी करेंगे। सबसे मैंने कहा कि जब आप डैशबोर्ड के ऊपर आओगे तो आपको दो चीज़ों पे काम करना है। एक तो सबसे पहले आपको थीम लगाना है, थीम लगाने के बाद आपको उसके अंदर एक प्लगइन ऐड कर देना है जिससे आप अपनी वेबसाइट पे काम करोगे। इतनी चीज़ क्लियर है? अब लगाना कैसे है उसको समझ लो कि भाई जब आप अपीयरेंस पे जाओगे, अपीयरेंस पे मतलब ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। यहाँ पे होम पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप अपनी साइट पे जा सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो ये मेरी साइट अभी कुछ इस तरीके से दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर कमेंट का सेक्शन है, अगर आपकी वेबसाइट पर लोग कमेंट कर रहे हैं, कुछ न्यू पोस्ट आपको डालना है, मीडिया पेज बनाना है, यहाँ से होस्टिंगर की ऑनबोर्डिंग वगैरह ये सब है। यहाँ पे कुछ मैनेज करने के लिए, इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए पर्ज और ये सब कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ डैशबोर्ड आ जाता है, यहाँ से आप अपने मेन डैशबोर्ड पे आ जाओगे। आपकी वेबसाइट में जो जो काम हो रहा है वो सब आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। ठीक है, फिर नीचे अपडेट्स में आ जाते हैं। अगर मुझे मेरे प्लगइन में, मेरी वेबसाइट में किसी तरीके का कोई भी अपडेट अगर मुझे देना है तो मैं यहाँ पर आकर चेक कर सकता हूँ। जैसे अभी मेरा वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन है, इन केस अगर वर्डप्रेस का कोई अपडेट आता है तो मैं डायरेक्टली यहाँ से अपडेट पर टैप करके अपडेट कर सकता हूँ। पोस्ट क्या होते हैं? पोस्ट होते हैं आपके ब्लॉग्स। ब्लॉग्स बताऊंगा जब हम ब्लॉग क्रिएशन सीखेंगे। उसमें मीडिया में आप अपने पूरी वेबसाइट के अंदर जितनी भी इमेजेस, वीडियोस, कुछ भी अपडेट कर रहे हो, कुछ भी एक्सटर्नल मैटर इसके अंदर डाल रहे हो, इमेज में, वीडियो में, साउंड में, वो सारा का सारा आपका यहाँ आकर सेव हो जाता है। ठीक है, कुछ नया अगर आपको ऐड करना है तो आप डायरेक्टली ऐड मीडिया करके भी और लाइब्रेरी में से भी ऐड मीडिया पे जाकर कुछ भी अपलोड कर सकते हो। सिंपल। पेजेस, अब देखो पेजेस क्या होते हैं इनको भी समझेंगे। कमेंट आपको समझ में आ रहा हो कि भाई कमेंट का मतलब ये है कि जो लोग मेरी वेबसाइट पर आकर कमेंट कर रहे होंगे उनके मुझे जवाब यहाँ से मैं दे सकता हूँ। ये पेजेस अभी समझेंगे हम क्या होते हैं। ठीक है, अपीयरेंस में जो मैं थीम्स की बात कर रहा था, अपीयरेंस में आपको ऑप्शन मिलता है थीम का। पहला ऑप्शन आ रहा थी, इस पे जाओ और यहाँ पर आकर ऐड थीम में जाकर सर्च करो ASTRA। देखो ये रहा, ये बहुत बेसिक थीम है और इजीली समझ में भी आ जाती है। तो इसको आपको लगाना है। बस कैसे लगाना है, यहाँ पर जाकर इंस्टॉल कर दो। इंस्टॉल करते के साथ ही ये आपका एक्टिवेट करने का बटन दे देगा, एक्टिवेट। अब देखो
पहले मेरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा था। अब देखो मैं इसको जैसे ही रिफ्रेश करूंगा, क्योंकि मैंने थीम चेंज कर दिया है, स्ट्रक्चर मैंने चेंज कर दिया है, रिफ्रेश करते के साथ ही देखो कुछ सारी चीजें जो इधर उधर बिखरी हुई थी वो सब अब एक पॉइंट पे आकर सेट हो गई यहाँ पर। अब इधर उधर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सिंक्रोनाइजेशन बना हुआ है एक बॉक्स के अंदर सारी चीजें। तो ये थीम का काम होता है और ये एक्स्ट्रा थीम मैंने यहाँ से लगा दी। अब बारी आती है प्लगइन की। प्लगइन कैसे लगाओगे? तो प्लगइन्स पे जाओ, देखो थीम के नीचे ही अपीयरेंस के नीचे ही आपको एक ऑप्शन मिलता है प्लगइन्स का। यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं। इंस्टॉल्ड प्लगइन, जो आपकी वेबसाइट में पहले से इंस्टॉल्ड है प्लगइन वो। ऐड प्लगइन, यहाँ से हम प्लगइन ऐड करेंगे। प्लगइन फाइल एडिटर, अगर किसी प्लगइन की फाइल में आपको कुछ एडिट करना है जो कि हमें नहीं करना तो आप यहाँ जाकर कर सकते हो। ये कोडिंग वाले बंदे का काम होता है, हमारे लिए काम है। तो मैं प्लगइन पे जाऊंगा। मैंने यहाँ पे बताया था कि आपको डालना है एलिमेंटोर, ELEMENTOR। एलिमेंटोर का प्लगइन इसके अंदर ले लेंगे और ये आ गया ये वाला। देखो बहुत सारे प्लगइन मिल जाएंगे, रॉयल, एलिमेंटोर, एड ऑन एंड टेम्पलेट जिसकी मैं बात कर रहा था, एलिमेंट्स किट, एलिमेंटोर एड ऑन, एलिमेंटोर वेबसाइट बिल्डर। हमें इसकी जरूरत है बाय एलिमेंटोर, यही आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना है और इसको एक्टिवेट। ठीक है, तो मेरे पास अभी जो मेरी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल्ड प्लगइन है वो ये है। ये होस्टिंगर का इजी ऑनबोर्डिंग की वजह से इन्होंने डाला हुआ है, होस्टिंगर टूल, लाइट स्पीड कैसे, ये सब। ठीक है दोस्त, अब यहाँ तक हमने थीम लगा लिया, हमने इसके अंदर प्लगइन लगा लिया, सब कुछ लगा लिया। अब जो मैं तुमसे एक टेम्पलेट की बात कर रहा था वो हम इसके अंदर ऐड ऑन करेंगे। कैसे? प्लगइन्स में जाकर ये आ रहा है रॉयल एलिमेंटोर ऐड ऑन एंड टेम्पलेट, एक ये वाला इसके अंदर मैं लगाऊंगा। और देखो एक ये आ रहा है एलिमेंट्स किट, एलिमेंटोर ऐड ऑन एंड टेम्पलेट, एक ये वाला मैं इसके अंदर लगाऊंगा। अब मुझे इन दोनों में से जो पसंद आ रहा होगा वो वाला मैं यूज कर लूंगा और उनको अपनी वेबसाइट के लिए उनमें से कोई एक टेम्पलेट उठा लूंगा। अब देखो जैसे ही मैं रॉयल एड ऑन में टेम्पलेट किट पे गया, टेम्पलेट किट में जाते के साथ ही देखो मुझे यहाँ पर एक वेबसाइट देखने को मिल रही है, यहाँ पर एक देखने को मिल रही है, ये देखने को मिल रही है, ये भी है, ये भी है, ये प्रीमियम में है, ये बाकी सब फ्री हैं जो प्रीमियम वाली नहीं है। ऊपर से हम यहाँ से फिल्टर नहीं आ रहा, चलो कोई, ये प्रीमियम है, एक्सपर्ट है, ये भी ई कॉमर्स की कुछ दिया हुआ है इन्होंने वेबसाइट बना के। देख रहे हो कितनी सारी बनी बनाई वेबसाइट्स है जिनका हम यूज कर सकते हैं। अब जैसे मुझे तो ब्लॉग के लिए चाहिए या एक न्यूज़ टाइप वेबसाइट मुझे चाहिए तो मैं डालूंगा न्यूज़, और न्यूज़ के लिए देखो इसने मुझे वेबसाइट तो दे दी, एक ये वाली दे दी, न्यूज़ मैगजीन एक्स3, एक ये वाली है, ये बाकी सारी प्रीमियम है, इनका मुझे कुछ काम नहीं है तो मैं वही वाली ले लूँगा, ये वाली, ये फ्री है। इसको इंस्टॉल करता हूँ। दिस एक्शन विल इंस्टॉल न्यूज़ मैगजीन एक्स वर्डप्रेस थीम एंड रीडायरेक्ट यू टू अपीयरेंस थीम पेज, प्लीज डू नॉट रिक्वेस्ट। ठीक, इंस्टॉल हो रही है, यहाँ से इंस्टॉल होने देते हैं। ठीक है जी, तो थीम मेरा लग गया। आप देखो जैसे ही यहाँ से थीम चेंज हुआ, अब मैं यहाँ पर आकर वापस से अगर रिफ्रेश करता हूँ तो देखो अब चीज़ें चेंज हो गई। अब ये पूरा का पूरा मेरे को जो लुक यहाँ पर देखने को मिल रहा है न्यूज़ वेबसाइट का देखने को मिल रहा है। ऊपर देख रहे हो हेडलाइन भी चल रही है कुछ इसी तरीके से, देखो ऊपर चल रही है हेलो वर्ल्ड, ये सब। तो ये चीज़ें हैं जो आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। अब चलो ये तो हो गया थीम की बात, लेकिन मुझे तो पूरा कंटेंट भी चाहिए, क्योंकि ये तो ब्लैंक मुझे दे दिया इसने। मुझे ऐसा थोड़ी चाहिए, मुझे तो सारी चीज़ें चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, पहले थोड़ा सा इसमें समझाता हूँ कि ये चीज़ें होती हैं। अभी तक पहले बताओ इतना समझ में आया या ऊपर गया असल से? यस सर, आगे। हाँ, अब देखो जैसे अब अगर मुझे अपनी वेबसाइट के अंदर या वर्डप्रेस में के अंदर मुझे करना है अपनी वेबसाइट में थीम
एंड प्लगइन इंस्टॉल, ये दोनों चीज़ें इंस्टॉल करनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा सबसे पहले थीम के लिए। थीम के लिए मुझे कौन सा ऑप्शन पे जाना है, आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे ऑप्शन मिलता है थीम अपीयरेंस का। अपीयरेंस के ऑप्शन में पहला ऑप्शन आपको मिलेगा थीम्स और एक मिलता है फाइल एडिटर। हमें कौन से पे जाना है, थीम्स, और वहाँ पर जाकर मुझे ऐड थीम करनी है। और ऐड थीम करते के साथ ही आपको यहाँ पे यूज़ करनी है ASTRA थीम, एस्ट्रा थीम। रही बात प्लगइन की, तो सेम डैशबोर्ड पे आपको ऑप्शन मिलता है अपीयरेंस के जस्ट नीचे मिलेगा प्लगइन्स का। प्लगइन्स में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, इंस्टॉल्ड प्लगइन, जहाँ पर आपके के सारे प्लगइन्स होंगे जो आपकी वेबसाइट में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ऐड न्यू प्लगइन, ठीक है जी। और एक लास्ट का ऑप्शन मिलता है प्लगइन फाइल एडिटर। आपको प्लगइन लगाने के लिए जाना है ऐड न्यू में, यहाँ पर जाकर सर्च बार में सर्च करना है एलिमेंटोर। ये आपको प्लगइन को इंस्टॉल करके कर देना है एक्टिव। ठीक है जी, ये 2 चीजें अभी तक हमने करी। अब बारी आती है जो मैं तुम्हें चीज समझा रहा था कि भाई वेबसाइट में कुछ चीजें होती हैं, जो पेजेस की हम बात कर रहे थे, तो वो हम देखेंगे कैसे होता है वर्डप्रेस में काम। न्यूज़ वेबसाइट वर्डप्रेस, अब देखो जैसे कि ये मेरे पास एक वेबसाइट का पूरा थीम निकल गया। अब इस वेबसाइट में तुम देखते हो, या हर वेबसाइट में जिसमें भी तुम जाते हो, ये वाली नहीं, हम कुछ नॉर्मल वेबसाइट लेते हैं जिसपे हम लोग कभी ना कभी जाते ही रहते हैं। फ्लिपकार्ट ले लेते हैं, इस पर हम अक्सर जाते रहते हैं। इस वेबसाइट में मुझे बताओ कि आपको यहाँ पर कुछ चीजें मिली हुई है। यार ये थोड़ी हार्ड हो जाएगी समझने में। कंफर्ट लाइन लेते हैं जो हमने बना है, कंफर्ट इंडिया और साइट के लिए बनाई थी। देखो इसके अंदर अगर तुम, तो यहाँ पर तुम्हें चीजें दिखाई देंगी कुछ इस तरीके। अब मुझे बताओ कोई जरा कि जब भी हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं उसमें हमें कुछ इस तरीके के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले। ये ऑप्शंस क्या होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? और वेबसाइट पे जब हम ओपन करते हैं किसी वेबसाइट को, मतलब किसी भी वेबसाइट को अगर जब आप ओपन करते हो, तो ओपन करते ही एक पेज हमारे सामने निकल कर आता है, उस पेज को क्या बोलते हैं? ये तो दिख ही नहीं रहा पेज। वेबसाइट पे फ्रंट पेज होता है, उस पेज को हम क्या बोलते हैं? होम पेज। होम पेज। और ये जो यहाँ पर ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये इनको हम क्या बोलते हैं? ये नहीं पता है। देखो जैसे होम पेज की बात करी, जब हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वो हमारा होम, मतलब होम पेज ही बाय डिफॉल्ट खुल कर आ रहा होता है।
जो पेज आपको वेबसाइट के ऊपर सबसे पहले देखने को मिला वो आपका होम पेज है। जैसे इस वेबसाइट पे जब हम गए तो हमारे पास सबसे पहला जो पेज निकल कर आया वो था आर प्रोडक्ट्स का, तो यानी कि ये हमारा होम पेज है। इसके बाद आगे की बात करें, शॉप नाउ, ये भी एक पेज है। होटल सीरीज, ये भी एक पेज है। रॉयल कंफर्ट सीरीज, ये भी एक पेज है। स्लीप फैक्ट्स, ये भी एक पेज है। अबाउट अस, ये भी एक पेज है। कॉन्टैक्ट अस, ये भी एक पेज है। तो कुल मिला के अगर बात की जाए टेक्निकली, जो वेबसाइट होती है, वेबसाइट इज अ ग्रुप ऑफ website is the group of multiple web pages। अगर एक नॉर्मल वेबसाइट की बात करें तो ग्रुप होता है मल्टीपल पेजेस, जिसमें एक होम पेज होता है, एक शॉप पेज होता है, एक कॉन्टैक्ट अस पेज होता है, एक अबाउट अस पेज होता है, मतलब पेज ही पेज होते हैं। तो वेबसाइट को अगर आप देखोगे तो कुल मिला के वेबसाइट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस, जिसके अंदर आप अलग अलग तरीके के पेजेस बनाकर रखते हो। अब यहाँ पर जब हम वर्डप्रेस पे थे, यहाँ पर ये जो ऑप्शन देखने को मिला ऑल पेजेस पे अगर हम जाते तो देख रहे हो यहाँ पर सिर्फ एक ही पेज है, और यही पेज मुझे यहाँ पर देखने को मिलता है। जब मैं मतलब अपनी वेबसाइट पे आता हूँ तो अभी के लिए मुझे सिर्फ यही पेज देखने को मिलता है। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, एक नॉर्मल वेबसाइट मुझे चाहिए तो सबसे पहले मुझे पेजेस चाहिए, ठीक है, क्योंकि पेजेस के बिना तो वेबसाइट बनेगी नहीं। और जो बेसिक पेजेस होते हैं एक वेबसाइट के अंदर वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं ये वाले। बेसिक पेजेस कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होम पेज होता है, फिर उसके बाद आपका अबाउट अस होता है, तीसरा आपका कॉन्टैक्ट अस होता है, और अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो तो उस केस में आपके पास होता है एक पेज जिसको हम बोलते हैं शॉप पेज। ये शॉपिंग पेज होता है जहाँ पर अगर आप सामान खरीदते हो या जो भी, तो ये वो पेजेस हैं जो बेसिक पेजेस हैं आपको वेबसाइट के अंदर बनाने हैं। तो अभी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि वेबसाइट के अंदर एक पेज को किस तरीके से बनाया जाता है। तो बहुत सिंपल है पेज बनाना, कि जब आप पेज बनाते हो तो आपको क्या करना है, वर्डप्रेस के पेजेस सेक्शन में जाना है और यहाँ पर आकर ऐड पेज करना है। जैसे ही ऐड पेज करते हो, ऐड पेज करते के साथ ही यहाँ पर आपको नाम आएगा। अब मुझे सबसे पहले होम पेज चाहिए तो मैंने लिख दिया होम, और होम लिखने के साथ ही यहाँ पे मुझे पब्लिश का ऑप्शन मिल जाएगा ऊपर की तरफ। यहाँ पे मैं यहाँ से इसको पब्लिश कर दूंगा, पब्लिश कर दूंगा, और ये मेरा पेज बन गया। अगर मुझे एक और पेज बनाना है, ऐड पेज करूंगा, ऐड पेज करते के साथ ही यहाँ पर मुझे पेज बनाना है कॉन्टैक्ट अस, क्योंकि बेसिक चीज़ है तो भाई ये तो चाहिए ही चाहिए वेबसाइट में। इसको भी मैंने पब्लिश करा, बन गया पेज। ऐड पेज करेंगे। अब मुझे चाहिए अबाउट अस, तो अबाउट अस, पब्लिश, बन गया। तो कुछ सिंपल तरीके से आपको सबसे पहले ना पेजेस बनाने हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, जो जो पेज आपको चाहिए। तो कुछ इस तरीके से पेज बना लेते हैं, यहीं से हम एडिट कर सकते हैं। मान लो मुझे इसको अबाउट अस की जगह कुछ और नाम देना है कि नो अबाउट मी, कुछ इस तरीके से पेज बनाना है, तो मैं यहाँ से एडिट करके इसका नाम चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से इसको ट्रैश कर सकता हूँ, यहाँ से इसको देख सकता हूँ किस तरीके से दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश करूँगा, देखो अभी यहाँ पे सेटअप मेन्यू लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं यहाँ पर, अच्छा थीम दूसरा है, पहले इस तरह थीम लगा लेते हैं क्योंकि हम उसी पे काम करेंगे। ASTRA एक्टिवेट हो गई, इसको रिफ्रेश करा, रिफ्रेश करते के साथ ही देख रहे हो होम का पेज आ गया, कॉन्टैक्ट अस का पेज आ गया, अबाउट अस का पेज। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा अबाउट अस पे आ गया, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करा तो कॉन्टैक्ट अस पे पहुंच गए, होम पे क्लिक करा तो होम पे, ठीक है जी। और लोगो पे क्लिक करा तो बाय डिफॉल्ट जो अभी होम पेज बना हुआ है वो ये है। तो कुछ इस तरीके से सबसे पहले आपको पेज बनाने हैं, खाली पेज बनाकर देखना है कि हाँ भाई पेज इस तरीके से बनता है। पेज बनाना समझ में आया? यस सर। पेज बनाना समझ में आ गया। और इसके अलावा हमने प्लगइन इंस्टॉल करना देख लिया, हमने थीम इंस्टॉल करना देख लिया। अगर मैं एक वेबसाइट पे काम करने जाऊँ तो 3 बेसिक चीज़ें हैं जो मुझे सबसे पहले पता होनी चाहिए, वो आज हमने समझ ली। अब इसके बाद
की जो चीज़ें हैं, सबसे पहले मुझे चाहिए एक बनी बनाई वेबसाइट। टेम्पलेट की हम बात कर रहे थे कि मुझे एक बनी बनाई टेम्पलेट चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, प्लगइन पे जाऊँगा, ऐड प्लगइन करूँगा और यहाँ से लिखूँगा स्टार्टर टेम्पलेट्स, या फिर आप सिर्फ टेम्पलेट्स भी लिख दोगे ना तो भी यहाँ पर आ जाएंगे काफ़ी सारे प्लगइन। गलत लिख दूँ क्या? ये हमने सर एक्टिवेट, वेबसाइट के अंदर जो एनिमेशन होता है वो किस तरह होता है? वो एनिमेशन होता है जब हम एडिटिंग करेंगे। अभी तो हम सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर सीख रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। जब हम बनाना सीखेंगे जी तो उसमें बताऊंगा कि कैसे वो एनिमेट आप डाल सकते हो उसके अंदर। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले एक तो हम लगाएंगे इसके अंदर स्टार्टर टेम्पलेट, ये आ रहा है, इसमें मैं इसको लगाऊंगा। और एक यहाँ पर भी आपको टेम्पलेटली करके मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर गुटेनबर्ग एक प्लगइन है, जैसे हमने एलिमेंटोर इंस्टॉल करा था सेम इसी तरीके से एक एडिटिंग प्लगइन है गुटेनबर्ग, लेकिन गुटेनबर्ग उतना वर्केबल नहीं है, उतना जल्दी से समझ में नहीं आता। एलिमेंटोर आप अच्छे से समझ पाओ, तो इसलिए मैं इसको नहीं रख रहा, मैं स्टार्टर टेम्पलेट्स आऊँ। अब देखो, स्टार्टर टेम्पलेट्स का मतलब है आपकी थीम प्लस आपका कंटेंट इक्वल्स टू आपका टेम्पलेट। मतलब टेम्पलेट हम किसको समझे, मतलब किसको समझते हैं जो टेम्पलेट होती है। टेम्पलेट में आते हैं आपकी दो चीज़ें, आपका थीम, आपकी वेबसाइट में कौन सा थीम यूज़ होना है वो, प्लस में डेमो कंटेंट। मतलब आपको डेमो कंटेंट भी मिल जाता है, थीम भी मिल जाता है और स्ट्रक्चर भी मिल जाता है, तो ये होती है एक टेम्पलेट। अब देखो, अगर मैं टेम्पलेट की बात कर रहा हूँ वो मेरी वेबसाइट पे विजिबल आ रही है, और थीम की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये टेम्पलेट स्टार्टर वाला जो प्लगइन मैंने इंस्टॉल करा है, इसका ऑप्शन मुझे कहाँ मिलेगा पूरे डैशबोर्ड के अंदर? क्या सर, दोबारा बोलना। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने अभी प्लगइन इंस्टॉल करा है, ये वाला स्टार्टर टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स का मतलब रिलेशन है मेरी थीम से, जो कस्टमर को दिखाई देगी मेरी वेबसाइट के फ्रंट पे है। तो ये जो स्टार्टर टेम्पलेट का प्लगइन है, इसके अंदर मुझे जाने के लिए मुझे ऑप्शन पूरे डैशबोर्ड में, यहाँ पे इस पूरे सेक्शन में मुझे कहाँ मिलेगा? अच्छा चलो, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में जाके सर। इंस्टॉल्ड प्लगइन में तो मुझे सिर्फ प्लगइन में देखने को मिलेगा कि मैंने कौन कौन से प्लगइन लिए हुए हैं। जैसे अभी प्लगइन इंस्टॉल्ड पे है तो एलिमेंटोर डाला हुआ है, एलिमेंट्स किट डाला हुआ है, और ये आ गया स्टार्टर टेम्पलेट लगाया हुआ है, रॉयल एलिमेंटोर लगा हुआ है। तो एप्रिसिएशन से में जाके एक्टिवेट करना पड़ेगा सर इसे? नहीं, एक्टिवेट भी यहीं से होता है, देख रहे हो यहाँ एक्टिवेट का बटन आ रहा है, एलिमेंटोर एक्टिवेट नहीं है, मैंने एक्टिवेट हो गया एक्टिवेट। अब लेकिन देखो, जी जो आपका टेम्पलेट वाला काम है ये आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी और थीम से रिलेटेड है, तो थीम वाला ऑप्शन कहाँ मिलता है आपको? थीम वाला एप्रिसिएंस अपीयरेंस में में। मिलेगा। तो अपीयरेंस में जैसे ही जाओगे तो देखो यहाँ पर नीचे स्टार्टर टेम्पलेट का भी प्लगइन मिल गया। तो बस आपको ऑप्शंस जो है ना वो कुछ इस तरीके से दिमाग लगाकर ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप प्लगइन इसके अंदर इंस्टॉल कर लोगे तो करोड़ों प्लगइन्स हैं, मैं हर प्लगइन कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये मैं नहीं समझा सकता। तो मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जिससे आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि अगर आपने कोई प्लगइन इंस्टॉल करा है तो उसका पॉइंटर आपको कहाँ मिल सकता है। तो अगर कोई इस तरीके से रिलेटेड चीज़ मिलेगी तो आपको पेरेंट्स के अंदर मिलेगी यहाँ पर नीचे। तो मैं अब जाता हूँ स्टार्टर टेम्पलेट्स पे, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद ये कुछ लॉगिन वॉगिन चीज़ें करवाते हैं, वो देख लेते हैं। देखो, अब बनी बनाई वेबसाइट है यहाँ, ये मुझसे पूछ रहा है भाई बिजनेस आपको चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड चाहिए, लोकल बिजनेस से रिलेटेड चाहिए, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, एसी, ये वो, पर्सनल केयर सैलून, ब्यूटी, फिटनेस, योगा, स्पा, मसाज, प्रोफेशनल, फाइनेंस से रिलेटेड आप काम करते हो, अकाउंटेंट से रिलेटेड आपको वेबसाइट चाहिए, और लॉ से रिलेटेड वेबसाइट चाहिए, क्या चाहिए, पोर्टफोलियो, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, ये सब, प्री स्कूल, ये स्कूल, इवेंट के लिए, वेडिंग, ई कॉमर्स में आप ऑनलाइन शॉप खोल रहे हो, क्या कर रहे हो, ऑनलाइन ई लर्निंग में ऑनलाइन कोर्सेज है आपके पास, LMS है क्या? तो जैसे मान लो अगर मैं ऑनलाइन कोर्सेज पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने एक ये थीम निकल कर आया है, एक ये थीम निकल कर आया, ये आया, ये आया, कितने सारे निकल कर आ गए, जिसके अंदर मेरा पूरा पोर्टल बना हुआ है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसमें देखो क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी मुझे।
स्टार्ट लर्निंग है, कॉन्टैक्ट है, प्राइसिंग है, फैक्ट्स है, कोर्सेज यहाँ पर इन्होंने बनाकर डाले हुए हैं, ये सब है, ये सब है, ये सब है। ठीक है, अगर मैं ऑल कोर्सेज पे जाता हूँ तो ऑल कोर्सेज में कुछ इस तरीके से मुझे व्यू देखने को मिलता है। तो मुझे तो ये पसंद आनी है, तो मैं बैक करता हूँ। लेकिन मुझे ये बनानी है न्यूज़ से रिलेटेड वेबसाइट, तो मैं यहाँ पर आकर ना सर्च कर लेता हूँ। बाकी ब्लॉग्स में भी देखो न्यूज़ साइट आ रहा है ना ब्लॉग्स के अंदर, तो न्यूज़ यहाँ पर भी है, ढूंढ सकते हैं। तो न्यूज़ से रिलेटेड कुछ बढ़िया सा अगर दिख जाए तो देखो। चलो अभी तो मुझे इसमें कोई देखने को नहीं मिला, लेकिन मुझे ये वाली चीज़ थोड़ी ठीक लग रही है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड भी है, उस पर काम करना है। तो अगर आप इस तरीके मतलब ऐसे एक बनी बनाई टेम्पलेट आप अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड ऑन करना चाहते हो तो क्या करोगे, बस यहाँ से क्लिक करना है। क्लिक करते के साथ ही आपसे कलर कॉम्बिनेशन पूछेगा, आपका फाइल का लोगो पूछेगा कि भाई आप अगर वेबसाइट बनाना चाहते हो तो किस तरीके की वेबसाइट आपको चाहिए, कैसा उसका फ़ॉन्ट स्टाइल होना चाहिए, कैसा कलर पैलेट होना चाहिए। जैसे अगर मैं मान लो कलर पैलेट चेंज करता हूँ तो देख रहे हो कलर चेंज हो गया पूरी साइट का, ये कुछ इस तरीके से होगा। ग्रीन कर देता हूँ तो ग्रीन हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन आप चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट चेंज। मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद ये मुझसे कुछ प्लगइन्स बोल रहा है कि अगर आप चाहो तो ये प्लगइन ऐड कर सकते हो, पेज बिल्डर, कॉन्टैक्ट, वेबसाइट में ईमेल, ये सब चैट, फ्री चैट वाला ले लेते हैं और बस इसको कंटिन्यू कर। कंटिन्यू करने के बाद मैं इसको करूँगा स्किप एंड स्टार्ट, ये वाला। एक सेकंड, ये वाले प्लगइन मुझसे बोल रहे हैं कि ये चाहिए ही चाहिए। कंटिन्यू करते हैं, learn-lms, learn-post। चलो अभी के लिए स्किप कर देते हैं, पहले समझ लेते हैं। ये मुझसे नाम वाम ऐड करने के लिए बोलेगा, तो आप कुछ भी इसके अंदर डाल दो, ईमेल डाल दो, जो भी है ये डाल दिया। इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट, कुछ भी डाल, मतलब जो भी आप ठीक समझो वो आप डाल सकते हो। आई अंडरस्टैंड कर दो और सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट। अब ये क्या करेगा, खुद ब खुद जो सारी चीज़ें हैं मेरी वेबसाइट के अंदर, वो अभी जो हम देख रहे थे वो नीला नीला सा सारा वो सारा मेरी वेबसाइट के अंदर खुद ब खुद ऐड कर दो। देखो अभी कैसे। तो यानी हमारी एक वेबसाइट तैयार हो रही है सर। हाँ मतलब आप विद इन अ मिनट, देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा समझाने में, मुझे 38 मिनट लग गए सारा, और मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें समझाई। वरना तो इन प्लगइन्स की मदद से आप विद इन 10 मिनट्स कोई भी वेबसाइट रेडी कर सकते हो, और उसका कंटेंट चेंज करने के लिए आपको आधा घंटा चाहिए। मतलब 1-1.5 घंटे में आप 15-20 हज़ार रुपये का काम बड़ी आसानी से करके फेंक दोगे। अब देखो, अब ब्रांडिंग वाला .com पे जाएंगे। अभी मेरी वेबसाइट कुछ इस तरीके से है। अब मैं इसको वापस से ओपन करता हूँ दूसरे टैब में, इसको रिफ्रेश नहीं करता ताकि आपको फ़र्क समझ में आ जाए। अब मैं यहाँ पर आकर ये वाली वेबसाइट लगाता हूँ जो अब मुझे देखने को मिलेगी। एंटर जैसे ही करा तो देखो पूरी की पूरी वेबसाइट तैयार, ऊपर से लेकर नीचे तक। मैं जो पेजेस की बात कर रहा था, जो तुमसे एडिटिंग की बात कर रहा था, देखो होम पेज बना हुआ है, अबाउट अस पूरा का पूरा बना हुआ है, कोर्सेज का भी पूरा मतलब बना हुआ है। अपने हिसाब से हम इसमें चीज़ें ऐड कर लेंगे, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, ये देखो सारा का सारा बना हुआ है। तो और मुश्किल सर से हम आप इसमें वर्ड्स भी ऐड कर आप इसमें वर्ड्स से, भी ऐड कर हाँ इसमें हर चीज़ चेंज कर सकते हो, हर चीज़। इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप चेंज नहीं कर सकते, आप एक सारी चीज़ें चेंज कर सकते वो कैसे होगा सर? हो। अब उसके लिए मतलब वो बताऊंगा मैं, अभी सिर्फ आपको इंस्टॉल करना सीखना है कि इस तरीके से हम इंस्टॉल करते हैं। इतना तो समझ आ गया होगा। यस सर। ठीक है, मैं अभी के लिए रिकॉर्डिंग करता हूँ, स्टॉप।